अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, आज कानपुर में हालात इंतहाई कशीदा हो गए और दो तबक़ों के बीच में बहुत ज़्यादा पथरमबाजी की इत्तलात है और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ, ये कहा जा रहा है। और बाज़ ज़राए से तो ये भी पता चला है कि वहाँ पर फायरिंग भी हुई है। तो ये आखिरनाक कानपुर में जो हालात बिगड़े हैं उसकी वजह क्या है, मैं आपको इसके बारे में कुछ तफसील बताना चाहता हूँ। आज जैसा कि जुमा का रोज़ था और जुमा के दिन कानपुर के मुसलमानों ने वहाँ का बाज़ार बंद मनाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि जिस तरह पिछले 4-5 रोज़ पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी की एक तर्जुमान है नुपुर शर्मा, उन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो घिनौनी बातें की थी और उन्होंने जिस तरह से अपनी गंदी जहनीत का इजहार एक टीवी चैनल के डिबेट पे किया था। हालांकि वो टीवी चैनल का जो डिबेट चल रहा था वो ज्ञान वापी मस्जिद के मसले पर था, मगर उन्होंने तासुब, जानिबदारी और अपनी गंदी जहनीत का इजहार करते हुए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने नाजिबा अल्फाज कहे जो मैं आपको बता भी नहीं सकता और सुना भी नहीं सकता। तो ये उसकी गंदी जहनीत जो है उसने ज़ाहिर कर दी टीवी चैनल के ऊपर। तो उसको लेकर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में पिछले 4-5 रोज़ से बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है, जिसके इजहार के तौर पर आज कानपुर के मुसलमानों ने अपने कारोबार को बंद रखने का फ़ैसला किया। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे की नमाज के बाद एक भारी तादाद में मुसलमानों ने मस्जिद से बाहर निकलकर जब एहतजाज शुरू किया तो कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस ने उनको समझाया तो वो अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे थे कि फिर अचानक वहाँ पर भारी पथराव शुरू हो गया, जिसकी वजह वहाँ जो अक्सरियती तबका है उन्होंने इन तमाम जो आज का जो बंद किया गया और जो नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ वहाँ के मुस्लिम तबके ने जो नारे लगाए उनके ऊपर एतराज़ करते हुए वहाँ पे हालात को कशीदा कर दिया और इतनी भारी पथरमबाजी हुई। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। अभी स्थिति कंट्रोल रखते हैं, अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है। तेरे मूल के कहाँ हो? घूमने देखो किसे दिए जा रहे हैं, देखो किसे दिए जा रहे हैं। घूमने देखो किसे दिए जा रहे हैं, देखो किसे दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से दो तरफ से वहाँ पर इतनी पथरमबाजी हुई है और कहा यह जा रहा है कि इसमें 18 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। मगर आपने एक बात इस वीडियो में नोट की होगी कि जो अक्सरियती तबका है उसके साथ ठहर कर पुलिस भी पथरमबाजी में हिस्सा ले रही है। तो ये आज तक ये माजरा हमें समझ में नहीं आया कि पुलिस हमेशा एक तरफ़ा एक तबके की तायद में क्यों रहती है और हमेशा ये देखा जाता है कि वो अक्सरियती फ़िरक़े के साथ ठहर कर अक़लियती फ़िरक़े के ऊपर पत्थरबाजी करती है। कभी पुलिस ने अक़लियती तबके के तरफ ठहर कर कभी अक्सरियती तबके के ऊपर पत्थरबाजी
की हो, ऐसा वीडियो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो पुलिस की क्या ये जवाबदारी नहीं है कि पुलिस का काम था कि हालात को कंट्रोल किया जाता, दो तरफ के जो तबक़ात जो पथरमबाजी में मुलविस थे उनको मुंतशिर करने के लिए आप लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर सकते थे, आप आंसू गैस इस्तेमाल कर सकते थे, मगर आपने गैसू गैस तो इस्तेमाल की, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियती तबक़े को निशाना बनाने के लिए आप अक्सरियती तबक़े की तरफ ठहर कर आपने लाठीचार्ज किया। तो अक़लियती तबक़े के ऊपर आपने आंसू गैस बरसाए तो अक़लियती तबक़े के ऊपर, और सुना ये भी जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में हैं। मगर आपको एक और बात बता दूं कि आज हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म दोनों भी आज कानपुर के दौरे के ऊपर हैं, और आज कानपुर में उन्होंने एक इजलास को भी मुखातिब किया। तो सवाल ये उठता है कि जब दो वीवीआईपी लोग कानपुर में मौजूद हैं तो इस तरह की जो साजिश, मैं तो कहूँगा ये साजिश ही है, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से एक तबक़ा को एहतजाज का भी हक़ नहीं दिया जा रहा है, उनके नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है और उनको एहतजाज का हक़ भी नहीं दिया जाता। क्या अब एहतजाज करना भी हिंदुस्तान में जुर्म हो गया है? अपने नबी की नामूस रिसालत के लिए जब मुसलमान आगे आता है और अपना कारोबार बंद रख कर अपना एहतजाज दर्ज करवाने की कोशिश करता है, तो इस पर भी गंदी जहनीत रखने वाले संघ परिवार और उन जैसी तमाम तंजीमों को एतराज़ है। और ये भी सुनने में आया है कि जो अक्सरियती तबक़े की तरफ से पत्थरबाजी की गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर भी वहाँ शामिल था, और उसने उसकी अपनी सरकर्दगी में ठहर कर वहाँ पर पत्थरबाजी करवाई है। तो क्या ये पुलिस का काम नहीं है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उसको गिरफ़्तार किया जाए? और अगर नुपुर शर्मा के ऊपर अदालती कार्रवाई होती या पुलिस उसको गिरफ़्तार करती या उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती तो आज इस किस्म के हालात कानपुर में पैदा नहीं होते। नुपुर शर्मा को तो खुला छोड़ दिया गया है, ना उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की गई है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। और जो लोग नुपुर शर्मा की गंदी हरकत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के शल बरसाए जा रहे हैं। ये तो कहाँ का इंसाफ़ है नाज़रीन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जब दो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियतें वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया कानपुर में मौजूद हैं, उसके बाद भी इस तरह के हालात कानपुर में बनाए गए, ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए आप पिछले कुछ दिनों से जैसा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग का मसला सामने आ रहा है, अब उसके बाद फिर आज कानपुर का मसला सामने आया है, तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम हरकत की जा रही हैं और माहौल को इस कदर गंदा किया जा रहा है, माहौल को इस कदर ख़राब किया जा रहा है कि या तो ये इलेक्शन जीतने की इनकी अपनी कोशिश होगी या उनके कुछ निजी अपने ऐसे कुछ मामलात होंगे जो मंजर-ए-आम पे ना आ सकें। मगर सवाल ये उठता है कि अगर आप ऐसी हरकत करके मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और नुपुर शर्मा जैसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी और नुपुर शर्मा जैसे लोगों को खुलेआम छूट दी जाएगी और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यकीनन मुल्क में इस तरह के हालात रोनुमा होते रहेंगे, मुल्क में इस तरह की फ़िज़ा बनती रहेगी। तो ये हुकूमत का और पुलिस का काम है कि ये जो ऐसे टीवी चैनल्स पे आकर जिस तरह की अपनी गंदी जहनीत का इजहार करते हैं और डिबेट करते हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।